नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो लड़कियां आपस में बिहार रचाती हैं। कारण एक दूसरे से प्यार नहीं बल्कि धोखा है और साथ ही मर्द समाज से नफरत। दोस्तों, कहने को तो कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट वॉट इफ इट्स नॉट लव बट लव जिहाद। जी हाँ, लव जिहाद। उत्तर प्रदेश के बदायूं से जो कहानी निकलकर सामने आई है वो सिर्फ दो लड़कियों की शादी नहीं है, बल्कि ये उस बीमार सोच का पोस्टमार्टम है जिसने प्यार के नाम पर मजहब को हथियार बना लिया है। धोखा इतना गहरा था कि इन दोनों लड़कियों आशा और ज्योति ने न सिर्फ मर्दों से भरोसा तोड़ दिया बल्कि अपने बाकी जीवन के लिए भी पुरुषों का विकल्प ही खत्म कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो बदायूं जिला है, यहाँ की दो युवतियाँ आशा और ज्योति का दावा है कि वे लव जिहाद की शिकार हुई हैं। उनके मुताबिक दो मुस्लिम लड़कों ने अपना धर्म और नाम छिपाकर उनसे प्यार का नाटक किया, शादी का झूठा वादा किया, लेकिन बाद में धोखा दे दिया। इस घटना ने इन दोनों युवतियों को इतना आहत कर दिया कि दोनों ने मर्दों से हमेशा के लिए नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। आशा और ज्योति कोई बचपन की सखी सहेली या कोई हमउम्र दोस्त नहीं थी, बल्कि इस धोखे के बाद से आशा और ज्योति बीते 3 महीनों से एक साथ रह रही थी और अब उन्होंने जीवन भर साथ रहने का फैसला लिया है। दोनों ने बदायूं की कचहरी परिसर स्थित शिव मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। आशा, जो इस विवाह में पति बनी, उसने कहा कि मर्दों ने उनके साथ झूठ और धोखे का व्यवहार किया है, इसलिए अब वे कभी किसी पुरुष से शादी नहीं करेंगी। वहीं ज्योति ने कहा कि भले ही उनका विवाह कानूनन मान्य नहीं है, लेकिन वो दोनों अब एक दूसरे का सहारा बनकर पूरा जीवन बिताएंगी। दोनों युवतियों का यह भी कहना है कि अगर परिवार वाले उनसे कोई संबंध रखते हैं तो ठीक है, वरना दोनों एक दूसरे के सहारे पूरा जीवन काट लेंगी। जरा सोचिए, एक महिला दूसरी महिला की पति बन जाती है और ये फैसला उन्होंने किसी समाज के डर से नहीं, एक दूसरे से परम या आकर्षण में नहीं, बल्कि मर्दों से नफरत के चलते लिया है। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कानून कहाँ पर है? देश सेकुलर है, संविधान सबको बराबरी का हक देता है, फिर भी जब एक सुनियोजित मजहबी जाल बिछाकर मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है तो क्या उनके हक की रक्षा करने के लिए कोई भी राष्ट्रीय कानून नहीं है? हैरानी की बात तो यह है कि लव जिहाद जैसा गंभीर मुद्दा आज भी सिर्फ राज्यों का विषय बना हुआ है। इसके ऊपर अब तक ना तो कोई केंद्रीय कानून है और ना ही कोई राष्ट्रीय नीति। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर लव जिहाद कानून बन चुका है और अब 2024 में इसे और सख्त किया गया है। इतना सख्त कि अगर दोष सिद्ध हो जाए तो उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। आशा और ज्योति के दोषियों का आरोप सिद्ध होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा या फिर कोर्ट ही बता सकती है। लेकिन दोनों युवतियों की ये कहानी सिर्फ एक ट्रेंड, एक व्यक्तिगत फैसला या LGBTQIA की आज़ादी भर नहीं है। ये कहानी है उस सुनियोजित मानसिकता की जो प्यार की शक्ल में घुसपैठ करती है। हर बार एक ही तरीका, एक मुस्लिम लड़का नकली हिंदू नाम से एक हिंदू लड़की की लाइफ में एंट्री करता है। प्यार के वादे, शादी के झूठे सपने और फिर लास्ट मिनट वाला क्लाइमैक्स। अब शादी करोगी तो इस्लाम अपनाना होगा। अगर लड़की मान जाए तो लड़का अपने समाज का हीरो बन जाता है और अगर लड़की नहीं माने तो लड़की के शरीर, आत्मा, पहचान तीनों पर हमला। और कोई सूटकेस में पाई जाती है तो कोई ब्रीफकेस में बंद। ऐसा ही जिहाद हुआ है आशा और ज्योति के साथ। धर्म छुपाया गया, वादे झूठे थे, प्यार नकली, पर दर्द पूरी तरह से असली। अब पूछने वालों से सवाल, अगर लव जिहाद एक कल्पना है तो फिर हर शहर में, हर जिले में, हर कोर्ट में आशा और ज्योति जैसी पीड़ित लड़कियां क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि शिकार लगातार हिंदू लड़कियां हैं और शिकारी एक ही मजहब से? मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन अगर आपको अभी भी इत्तेफाक लग रहा है तो अपनी आंख का चश्मा इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक कराइएगा।
लव जिहाद सिर्फ धोखा नहीं है, यह मजहबी विस्तारवाद है। हो सकता है इस देश में मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा हो। शायद यही वजह है कि वो अपनी पहचान छिपाकर प्यार की तलाश कर रहा है। इन द एंड प्यार तो सभी को चाहिए, लेकिन भारत तो एक सेकुलर देश है, तो ऐसे में ये किससे डरे हुए हैं जो लड़कियों को अपना नाम फर्जी बताते हैं, अपनी पहचान छिपाते हैं, और तो और जब उनको ये प्यार में फंसाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि आप मुस्लिम बन जाओ, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको इस्लाम में ढालकर उसको भी आप असुरक्षित करने में क्यों लगे हैं। खैर, ज़्यादा आप सीरियस मत होइए। यह तो सिर्फ एक व्यंग्य था उन लोगों के लिए जो लव जिहाद को एक काल्पनिक मुद्दा बताते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम समाज खतरे में है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है इस देश में, वो कतराते हैं। जनाब, क्या फरमाते हैं बताइए। जिस देश में आप पान की दुकान पर जाकर 2 रुपए की च्युइंगम लें और उसका पेमेंट ऑनलाइन यानी कि यूपीआई के माध्यम से करें तो वो भी एक्सपेक्टेड है, तो भला आपको कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा। एक्सेप्ट आप भी हो जाएंगे अगर आपकी नीयत और नाम दोनों असली हो। सेकुलर देश में अगर कोई मजहब खतरे में है तो वो है हिंदू लड़कियां जो खुलकर जीना चाहती हैं, जो सिर्फ प्यार चाहती हैं, ना कि धर्मांतरण का सौदा। जब 2 लड़कियां पुरुष समाज से इतनी घृणा कर लें कि आपस में शादी के लिए मजबूर हो जाएं, तो ये समाज के लिए LGBTQIA की जीत नहीं है, बल्कि यह समाज के पतन का शोक गीत है। और जो लोग अब भी लव जिहाद को RSS का प्रोपेगेंडा बताते हैं, उन्हें जाकर आशा और ज्योति की आंखों में आग डालकर झांकना चाहिए। वहाँ शायद उन्हें वो कड़वी सच्चाई दिख जाए जिससे वो अभी तक मुंह चुरा रहे हैं। दोस्तों, लव जिहाद को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।